महक सिंह तरार गुरुजी, फिर कृष्ण सर जी। पशुपालक को कंसीव होने से मतलब है 100 रुपए से ज्यादा देंगे। साल मेरे जन्म से पहले से धंधा कर रखा, उन्होंने आज तक भैंस बेची नहीं है, खरीदी है। पूरी जिंदगी खरीदते ही रहेंगे भैंस गाय, तो फिर आप प्रॉफिटेबल हैं कहाँ? दूध बेच के कितना पैसा मिलेगा? इस तरफ अगर 12-14 लीटर की अगर भैंस मिल जाती है तो उस पर अगर अच्छे से अच्छा सीमन लगाया जाए तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 100-350 में एबीसी बिरावली का कन्वेंशनल सीमन टॉप क्लास के बुल का मिल जाएगा आपको। टॉप क्लास का जो होगा, भीष्मा हो गया आपका, शेरू हो गया, इनका मिल जाएगा। और ये लोग क्या करते हैं कि 300 रुपए का सीमन लाते हैं और 1500 रुपए 2000 में लगाते हैं। कुछ चाहते लोग हैं जो उनके चमचे, उनसे फोन करवाते हैं कि भाई आप हमें दे दो, 300 में हमें दे दो। मेरे पास भी कई बार फोन आया था, तो मैंने बोला भाई आ जाओ, 1 महीने का टाइम दे दो, मैं अपना सीमन लेके आ रहा हूँ, तो आपको भी दे दूंगा। मुझे अच्छे सीमन के नाम पे इतना किसानों को लूट रहे सर, जिसकी कोई हद नहीं है। किसी गरीब पशुपालक के डेयरी फार्म पे किसी गाय पे लगाया, भैंस पे लगा, अगर रिपीट होगी तो दोबारा बोलेगा भाई 50 रुपए का ही लगा दे, तो मेरे को 1000 रुपए की आपकी मजदूरी है, आपकी जो मेहनत है, आप उतना पैसा लीजिए, मत करिए सहयोग। फिर भी आप अच्छे अमाउंट में, मतलब एक नॉर्मल अमाउंट में अच्छे से अच्छा सीमन लगा सकते हैं। एक सीमन पे 200 रुपए 250 रुपए रख के भी आप अच्छा सीमन लगा। 9 महीना हो गया, 7.5-8 लीटर दूध है इसमें। एक प्रेग्नेंट है सर, बेटा। ये सर 8 महीने 16 दिन पे बच्चा दे दी है। पाइपर की बेटी है। नाम सतीश यादव है, ग्राम सभा उधरामपुर, विकास खंड शोलापुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो हम देख रहे हैं सर, आप अपने फार्म पर जो है ब्रीड पर भी काम कर रहे हैं और डे 1 से ही आप ब्रीडिंग पर ही जो है कार्य कर रहे हैं। कई जगह ट्रेनिंग भी लिए जी, और सीमन की आपको काफी अच्छी जो है जानकारी भी है सीमन सिलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ब्रीड पर कार्य करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए सर, ब्रीड पे काम करने का तो एक्चुअली में अगर हकीकत बताया जाए तो आदर्श पशुपालन सोसाइटी एक उत्तर प्रदेश की है जी, और उसमें महक सिंह तरार गुरुजी, फिर कृष्ण सर जी, अवनीश जी, कुछ लोग ऐसे थे। उस ग्रुप में मैं जुड़ा था। उस ग्रुप में ब्रीड की ही बातें होती थी 2019 में जी। और लगभग मैं 1.5 साल के अंदर मैं कंटिन्यूस ग्रुप से जुड़ा रहा और मैं काफ़ी जानकारी उन लोगों के जरिए मैंने इकट्ठी करी कि ब्रीडिंग होती क्या है। पहले तो कुछ पता ही नहीं था जी, लेकिन जब लोगों से जुड़ा, अच्छे पशुपालकों से, तब पता लगा सर कि ब्रीडिंग क्या है। और हकीकत में ट्रेनिंग तो मैंने बाद मिली, पहले तो मैं उस ग्रुप से जुड़ा था। ट्रेनिंग तो 2020 मिली थी, मैं उनसे जुड़ गया था 2019 में। ट्रेनिंग में कोरोना के समय लिया था जी, और मैं उनसे जुड़ा था 2019 में। और 19 में ही मैंने जितना उन लोगों से सीखा, मुझे लग रहा है कि उतना मैंने 3 जगह ट्रेनिंग करने के बाद नहीं सीखा। जी सर। तो आपको लगा कि हमें भी जो है ब्रीडिंग पर काम करना पड़ेगा? बिल्कुल। और गांव में सर लोगों की मानसिकता रहती है कि एआई जो टेक्नीशियन आते हैं, कोई भी सीमन डाल दीजिए, गाय या भैंस या गाभिन हो जाना चाहिए। देखिए सर, इसमें यहाँ पे एआई टेक्नीशियन की भी गलती नहीं है, क्योंकि पशुपालक को कंसीव होने से मतलब है 100 रुपए से ज्यादा देंगे नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये क्लियर है कि भाई मेरी तरफ से तू 150 रुपए का सीमन डाल, कौन से बुल का है, किस बुल का है, कौन सी ब्लड लाइन है, मुझे उससे मतलब नहीं है। और यही मानसिकता एक न एक दिन लोगों को माइनस में लेके जाएगी और जा रही है। जिन्होंने 40 साल 50 साल मेरे जन्म से पहले से धंधा कर रखा, उन्होंने आज तक भैंस बेची नहीं है, खरीदी ही है। तो जब तक आप भैंस बेचेंगे नहीं, पूरी जिंदगी खरीदते ही रहेंगे भैंस गाय, तो फिर आप प्रॉफिटेबल हैं कहाँ? दूध बेच के कितना पैसा मिलेगा आपको? जी जी बिल्कुल। अगर हर वर्ष आप अगर 4 से 5 भैंस बेचते हैं और आपको खरीदना नहीं पड़ता, तो आप सीधे सीधे अगर 80,000 की गई तो भी 4 लाख प्रॉफिट में है जी। क्योंकि अगर आप ब्रीड तैयार कर रहे हैं तो दूध बेच के आपकी कटड़ी बछड़ी तैयार हो जाएगी, आपको घर से तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो किस तरह की भैंसों पर ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए सर, मिल्किंग, कोई भी मिल्किंग एनिमल्स हो, 5 लीटर 6 लीटर की 8 लीटर की भैंस पे कोशिश करें कि ब्रीडिंग पे ना करके अगर 12 लीटर 14 लीटर 16 लीटर की मिल जाए तो बेहतर है। और वहीं गाय में अगर 20+ 18+, जैसे मैं अपने तरफ की बात कर रहा हूँ, पश्चिमी यूपी, पंजाब, गुजरात, हरियाणा की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो 15 लीटर से स्टार्टिंग है और 20 लीटर से नीचे की कोई गाय नहीं है। तो अपनी तरफ अगर 12-14 लीटर की अगर भैंस मिल जाती है तो उस पर अगर अच्छे से अच्छा सीमन लगाया जाए तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर वहीं 15 से 20 लीटर के ऊपर की गाय मिल जाए तो उस पर बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आपके पास हम देख रहे हैं कुछ बच्चियां है सर, कुछ पड़िया है, तो उनके हम डिटेल्स जानना चाहेंगे। ये जो हम फर्स्ट में जो देख रहे हैं बच्चियां, इसके बारे में बता। सर ये बायोफ के आकाशदीप की हिप्पर है और इसका लैक्टेशन मिल्क मेरे हिसाब से लगभग 20,000 लीटर है और इसकी माँ 14-15 लीटर दूध निकाली थी जी। और ये 14 महीने हो गए हैं इस बच्चिया को और ये बीच में बीमार हो गई थी, नहीं तो अब तक ये सीमन ले ली होती सर जी।
तो सीमन आप कंटेनर रखे हुए हैं सर, या मतलब नहीं सर, मैं कंटेनर रखा था, लेकिन कंटेनर खराब होने के बाद से मैं क्या करता हूँ कि सीमन कंटेनर डॉक्टर से ले करके सीमन किसी तरह मैनेज करता हूँ और डॉक्टर के कंटेनर में ला के रख देता हूँ। और जब मुझे जरूरत पड़ती है, मेरे मित्रों को जरूरत पड़ती है, तो डॉक्टर से बात करके और सीमन हम लोग, भाई ये सीमन ले आना यार, तो अपने बड़े वाले कंटेनर से छोटे में डालते हैं और यहाँ पे आके। तो जो ब्रीडेड सीमन होता है सर, तो बहुत ज़्यादा महंगा, लोग बताते हैं कि महंगा मिलता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। और एक खास करके आई टेक्नीशियन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना धंधा बना रखा है। जी जी। 800 रुपये का बेताब का सीमन नहीं मिलता, 800 रुपये का आपका ABC बिरावली का सीमन नहीं मिलता। ये 300 साढ़े 300 में ABC बिरावली का कन्वेंशनल सीमन टॉप क्लास के बुल का मिल जाएगा आपको। टॉप क्लास का जो होगा, भीष्मा हो गया आपका, शेरू हो गया, इनका मिल जाएगा। और ये लोग क्या करते हैं कि 300 रुपये का सीमन लाते हैं और 1500 रुपये 2000 में लगाते हैं। और फिर जब अगर ऐसे कोई बात करो आप, तो उनके जो कुछ चहेते लोग हैं, जो उनके चमचे, उनसे फ़ोन करवाते हैं कि भाई आप हमें दे दो, 300 में हमें दे दो। मेरे पास भी कई बार फ़ोन आया था, तो मैंने बोला भाई आ जाओ, 1 महीने का टाइम दे दो, मैं अपना सीमन लेके आ रहा हूँ, तो आपको भी दे दूंगा। मुझे मेरा बेचने का सीमन तो धंधा है नहीं, लेकिन एक भ्रष्टाचार को खत्म करने का कि सीमन, अच्छे सीमन के नाम पे इतना किसानों को लूट रहे सर, जिसकी कोई हद नहीं है। तो किसान तो फिर अच्छा सीमन लगवाने का नाम भी नहीं लेगा, नाम भी नहीं लेगा सर। अगर एक बार अगर 300 रुपये का सीमन है, भाई 500 ले लो, मतलब 300 रुपये का सीमन है, 200 रुपये आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लो, 550 ले लो, आप सीधे 800 1000 रुपये ले रहे हो। और 1000 रुपये अगर किसी गरीब पशुपालक के डेयरी फार्म पे किसी गाय पे लगा या भैंस पे लगा, अगर रिपीट होगी तो दोबारा बोलेगा भाई 50 रुपये का ही लगा दे, तो मेरे को 1000 रुपये की हिम्मत नहीं है। यानी कि इसमें एआई टेक्नीशियन को भी सहयोग करना चाहिए किसानों को। बिल्कुल सर, सहयोग नहीं, आप अपना सहयोग भी मत करिए, आप अपना जो आपकी मजदूरी है, आपकी जो मेहनत है, आप उतना पैसा लीजिए, मत करिए सहयोग। फिर भी आप अच्छे अमाउंट में, मतलब एक नॉर्मल अमाउंट में अच्छे से अच्छा सीमन लगा सकते हैं। एक सीमन पे 200 रुपये 250 रुपये रख के भी आप अच्छा सीमन लगा सकते हैं। किसान भी खुश रहेगा, किसान भी खुश रहेगा। और इससे क्या है, ब्रीडिंग की जो है ना, वो तादाद बढ़ती जाएगी कि यार 400 में तो सीमन लग रहा है यार। और उसके बाद SAG में अच्छे सीमन है, 70 रुपये का अच्छा सीमन आ जाता है मुर्रा का, 70 रुपये का। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद आपका ABS में अच्छे बुल है, वहाँ पे 70 रुपये का आ जाता है। भाई 70 रुपये का सीमन आया, 300 रुपये ले लो। अब आया 70 रुपये का, आप ले रहे हो 800 रुपये। अब ABC बिरावली का सीमन 300 250 200 इतने का है, अब ले रहे हो आप 800 1000 रुपये। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना सर जी। तो चलिए आगे हम सेकंड जो बच्ची है सर, इसका सर ये अनयून ब्रीड है, इसका मुझे मतलब फादर का पता नहीं है जी जी, और माँ का भी पता नहीं है जी। और ये हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार सर बच्चियाँ आप तैयार किए हैं, साहिवाल नस्ल। सर ये S34 ब्लड लाइन से है, फादर है इसका 21083, और इसकी माँ जो है वो शक्ति जो है बुल, उसकी बेटी है इसकी माँ। मतलब ये ब्लड लाइन बहुत अच्छी है इसकी जी। क्या उम्र हुआ होगा सर? ये 14 महीने हो गए हैं सर, 14.5 महीने। हिट में आई थे? हिट में डिस्चार्ज तो दिया, लेकिन सर अभी वजन नहीं है इसका जी, तो थोड़ा 2-3 महीने रुकेंगे अभी। और इधर जो पड़िया ये सर संस्कार की है, बायफ बुल की, बायफ के संस्कार बुल जी जी। तो इसका क्या उम्र होगा? इसका सर 15-16 महीना है, बीच में थोड़ा सा टूट गई थी, इसका 15-16 महीना है जी। और ये बायफ के सिंहासन बुल की है सर, ये सिंहासन की है। इसकी माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड था? और इसकी माँ सर 11 लीटर थी, बेच दी मैंने इसको। अच्छा, बेच दी? 11 लीटर, अच्छी भैंस थी जी। और ये हम देख रहे हैं सर, इसकी उम्र तो ज़्यादा नहीं है, 21-22 महीने है इसके। 21-22 महीने ही है। और ये हीट में भी आई थी जी, लेकिन एक्चुअली में कहा जाए तो ध्यान नहीं दिया, या कह लीजिए गलती से छूट गया। तो फिर पहली हीट भी थी, इसलिए इसको छोड़ दिया, और मेरे पास सीमन भी खत्म हो गया जी। तो सीमन इसके लायक था नहीं, तो अभी 10-26-99 या M154 HLDP का एक सोनू भाई है अपने बनारस में ही, उनसे बात हुई है, तो वो लेके आएंगे, तो फिर इस पे लगाएंगे सीमन। यानी कि कितना महीने में पड़िया हिट में आ जाती है सर? अगर सर देखिए, अच्छी देख रेख करें तो मेरी एक पड़िया 22 महीने में सीमन ली है। अब हरियाणा वाले तो 18 महीने 16 महीने, पंजाब वाले 19 महीने में कर लेते हैं जी। लेकिन अपनी एक ही पड़िया है जो 22 महीने में आई है सर, बाकी सब 26-27 महीने में सीमन लिए हैं 2। और ये भी मुझे लग रहा है कि अगले महीने आ जाएगी, तो ये 22 महीने में इसका काम। जी जी जी। और ये हम देख रहे हैं सर, ये सर है 10-51-44 की जी, और इसको हुए हैं 14 दिन। 14 दिन। और ये देखिए सर, छोटी है उम्र में, लेकिन इससे बड़ी है हाइट में। और ये हुआ है इसको आज 21 दिन, और ये है PC 574 की जी। तो सीमन तो काफ़ी कॉस्टली पड़ा होगा सर? नहीं सर, HLDP का सीमन इतना महंगा नहीं मिलता। अगर आपका लिंकअप है तो 200 में
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 1000 रुपये का नहीं ना मिलता होगा? नहीं नहीं सर, ये सब वो तो कहानी तो सर मैं बता दिया। ये 1000 रुपये का सीमन देखिए बफेलो में तो मिलता नहीं है। सेक्स शॉर्टेज में जाया जाए तो आपका एबीसी बीरावली का मिलेगा सेक्स शॉर्टेज का 2100 का शायद रेट है या 2000 है उनका, और सेक्स शॉर्टेज में 1200 का है। नहीं तो आप कन्वेंशनल में तो सर 300 रुपये से ऊपर किसी का सीमन ही नहीं है। वो सब अफवाह है और एक अपना प्रचार करके लूटने की बात है जी। पीछे जो भैंस देख रहे हैं सर, इसका डिटेल्स दे दीजिए। सर ये हरियाणा से लेके आया था ये। अच्छा, ये हरियाणा से लेके आया था इसको जी, और 9 महीने ब्याह हो गए इसको। इन्फेक्शन है, यूट्रस इन्फेक्शन हो गया सर। अभी भी इसमें लगभग 8.5-9 लीटर दूध तैयार है। तो वो कितना में ये पड़ी थी सर? ये सर मुझे 1.18 में पड़ी थी। 1.18 में जी। तो यहाँ पर बच्चा दी है ना? नहीं, वहाँ पे 5 दिसंबर को बच्चा दी थी जी। मैं वहाँ से 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुआ था, तो सब कुछ मतलब नॉलेज में था। फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात करके खरीदी गई थी। तो मेरे मित्र हैं एक, या मेरे उस्ताद कह लीजिए कृष्ण दत्त जी, उनके आगरा में उनके घर पे परचेस करके बंधी थी, मैं जाके ले आया जी। पीछे जो देख रहे हैं सर ये वहीं से लेके आया था मैं। अच्छा, तीनों ये? हाँ, नहीं ये 2, एक उधर है। ये सर लगभग में 11 लीटर दूध था जब शुरू में आई थी ये, लेकिन आने के बाद इसमें चिचड़ा थन में थोड़ा सा बीमारी हो गई थी, थनेला, तो इसकी वजह से इसने मतलब 8 लीटर पे आ गई, और आज भी 9 महीना हो गया, 7.5-8 लीटर दूध है इसमें। ये प्रेग्नेंट है सर बेताब बुल से, अरे बुलेट से। अच्छा, ये सनसनीवाल डेयरी फार्म के पीछे जो देख रहे हैं सर, गाय प्रेग्नेंट है क्या? ये प्रेग्नेंट नहीं है सर, इसको 3 महीना हुआ बच्चा दिए हुए। मेरे डेयरी फार्म पे सबसे कमजोर मिल्किंग में यही भैंस है सर। जब इस शरीर से? हाँ, शरीर से है। ये ऑर्डर से थोड़ा सा परचेस करने में गलतियां हो गई थी, डेढ़ को समझ में नहीं आया उस समय, और ये 9 लीटर के ऊपर गई नहीं। 9 लीटर नहीं, ये दूसरा ब्याह था अभी, और दांत भी बहुत ज्यादा नहीं है, 6 दांत है, लेकिन ये मिल्क बहुत ज्यादा नहीं निकला जी। तो कितना लीटर वाली भैंस रखना चाहिए डेयरी फार्म? 12 से 15 के बीच की है तो बेस्ट है जी जी। 8-9 लीटर में तो उतना खा जाएगी, लेकिन क्या है ना कि अगर रिपीट ब्रीडिंग नहीं है तो भी एक नॉर्मल जीविका तो चला ही देगी जी जी। लेकिन अगर रिपीट ब्रीडिंग हो गई तो फिर मैटर फंसेगा सर। ये जो देख रहे हैं सर, ये सर अच्छी भैंस है। एक थन से दूध इसके कम आता है, लेकिन 14-14.5 लीटर निकालती है। तो मैंने लिए थे तो भी कम था कि यहाँ? नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि जिस पशुपालक के यहाँ से लिया था वो समझ के ही दिए थे, लेकिन कृष्ण सर की वजह से थोड़ा सा इसका इलाज कराया हमने, तो 3-4 हज़ार रुपये लगे हैं। लगभग में 70% दूध उसमें भी आ गया है। और ये भैंस है सर, 11 लीटर दूध इसमें है। लगभग में 14 दिन हुए ब्याह हुए, इसमें 9-10 लीटर दूध तैयार है 10 लीटर इसमें। तो इसको कितना में खरीदे? इसको ये सबसे सस्ती भैंस अपने डेयरी फार्म की 2021 में खरीदी थी 75,000 में। 75,000 हरियाणा से ही खरीदी थी, पानीपत से। मेरे उस्ताद थे आर्मी से, उनके पिताजी के जरिए खरीदी थी। और ये जो देख रहे हैं गाय रखे हैं सर, ये सर 21 लीटर मिल्क निकाली थी। अभी 4 महीना हो गया ब्याह हुए, कंसीव नहीं करी, अभी भी 18 लीटर के आसपास मिल्क है इसमें जी। तो ये लोकल से ही लिए थे कि ये हरियाणा से लाए थे? जगदीशपुर से लिया था सर यहीं पे, और 57,000 की आई थी। 57 में मिल गई 21 लीटर की जी। व्यापारी के यहाँ नहीं मिलता सर? देखिए थे तो व्यापारी, लेकिन मेरे मित्र के मित्र थे, इसलिए बात बन गई। ये तो सर अपनी घर की बढ़िया है, प्रेग्नेंट है। 354 की बेटी है और लारा बुल से प्रेग्नेंट है वो। ये रुस्तम कटोली की पड़िया है बुल से, और बेताब से प्रेग्नेंट है जी। और ये माँ ब्लड लाइन अच्छी है, बुल 5 स्टार है, नाम इसका याद नहीं है, लेकिन पीसी 574 से प्रेग्नेंट है। तो ये मुर्रा में है सर? ये तो सर प्योरिटी है मुर्रा की। तो मुर्रा कैसे लोग पहचानेंगे? लोग देखिए सर, एक तो ब्लैक जेट प्लस पूंछ 6 इंच लगभग में सफ़ेद हो। अब इसका भी आप देख लीजिए। देखिए जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो उसमें ज़्यादा बात करना उचित भी ना है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पूंछ 6 इंच से ज़्यादा सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। फिर सिंग मुर्रा की तो सभी को पता है कि भाई मुर्रा के सिंग 45 डिग्री एंगल पे घूम जानी चाहिए, और ब्लैक जेड है। बाकी इससे ज़्यादा तो सर मेरे को भी नहीं पता जी जी। और ये मेरी भैंस है सर, थोड़ा ये इसको बेचना है हमें, ये कंसीव नहीं कर रही है। अच्छा। ये थोड़ा हमें परेशान करती, 10-12 हज़ार रुपये का इलाज भी हो गया, लेकिन बात नहीं बन पा रही है इसकी। ये मेरी भैंस है, ये भी हरियाणा से 2021 में दूसरी भैंस लाया था उसके साथ। ये पड़ी थी 85,000 की जी। और इसमें भी 12 लीटर के आसपास दूध है, मतलब बच्चा देने वाली है, 20 दिन में देगी जी। और इसकी एक खासियत है, तो दूध बहुत लंबा देती है। 18 महीने दूध देती है। 18 महीने? ये मतलब मैं इसकी बात कर रहा, बाकी भैंसों की नहीं कर रहा। इसकी मतलब ये कितना भी हो जाए 2 महीने पहले ही दूध छोड़ेगी बच्चा देने से पहले जी। कितना लीटर पर ड्राई करते हैं? सर ड्राई तो देखिए मैं करता ही नहीं, ये खुद ही 2-2.5 महीने बचते सुखा देती हैं। भैंस को ड्राई करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती सर, वो ड्राई हो जाते हैं जी। गाय को ड्राई करने की जरूरत, अब 16 लीटर 20 लीटर की भैंस है तो उनको ड्राई करने की जरूरत है। अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुँचे जी जी।
ये भैंस है सर, ये मैं लाया था 1,22,000 की। लगभग में 9 साढ़े 9 लीटर, 9 महीना साढ़े 9 महीना हो गया बच्चा दिए हुए। ये प्रेग्नेंट है, लगभग में 1.5 महीने की। पीढ़ी तो नहीं कराई है, लेकिन सर आज भी 10 साढ़े 10 लीटर दूध इसमें है। मतलब इस 11 भैंसों में 5 भैंस है, 6 भैंस ऐसी हैं जिनको आप 4-5 ब्यात और रख सकते हो अपने डेयरी फार्म पे। बाकी छांटने की जरूरत है, और छटेंगी तब जब आपकी ब्रीडिंग की हुई पड़िया आपके यहाँ पे बच्चा देंगे, तभी आप पुरानी भैंस निकाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सर आप परचेस करके लाओगे ना, तो छांटते रहोगे, खरीदते रहोगे, छांटते रहोगे, खरीदते रहोगे। तो हरियाणा से लाते हैं तो कितना दिन में एडजस्ट कर जाती है? सर देखिए, मेरे यहाँ पे तो तीसरी बार भैंस आई हरियाणा से। एक बार 2, एक बार 1, एक बार 3 जी। मैं तीनों बार परेशान रहा सर। या तो शायद मुझे उनका तरीका ना पता हो कि भाई लोग लाते हैं तो किस प्रकार से खिलाते हैं जी। मैं इस बार मैं जनवरी में लाया था, और मई में जाके जब मैंने फीड चेंज करा तब जाके मेरी बात बनी। मतलब मैं पूरा अप्रैल तक ब्यात निकल गया, मैं बहुत अच्छा दूध नहीं निकाल पाया। लेकिन जैसे मई में मैंने फीड चेंज करा, मतलब कि गोबर भी चेंज हुआ, खाने भी लगे, सब कुछ सिस्टम सही हो गया। तो भैंसों को कितना फीड देते हैं? सर मैं लीटर पे मतलब कि मान के चलिए 500 ग्राम, बॉडी वेट के लिए 1 kg एक्स्ट्रा जी। एक्स्ट्रा में अनाज भी कुछ देते? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही फीड। पशु आहार देते? बिल्कुल, कृषि पालक सर, दूसरा फीड में चलाता है जी। और ये जो पीछे देख रहे हैं, ये सर 8 महीने 16 दिन पे बच्चा दे दी है। पाइपर की बेटी है, माँ थोड़ा क्रॉस थी। और ये जो है, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा फादर का, लेकिन 7,000 से 9,000 के बीच में लैक्टेशन मिल्क है इसका। तो ये घर की है या खरीद? नहीं, घर की है सर। घर की है जी। अब सर हर साल 4-5 घर की अपनी फीमेल बच्चा देंगी जी जी, और खुद की ब्रीडिंग की भी। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा सर कि आप जो है डे 1 से ही ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं और आपके पास रिजल्ट भी आने लगा। जी सर। और ये जो देख रहे हैं सर, ये सर है मेरे मित्र हैं सिकरारा में, उनके यहाँ से मैं लाया था पिछली बार 2 दांत जी। और ये रिपीट हो गई थी सर 3 बार। मतलब तीनों बार जर्सी लगा था, रोमियो, बिग शॉट और JY 2135। तो फिर डॉक्टर ने इस पे पाइपर लगा दिया था अपना, शायद ABS का है जी। तो ये ABS की मतलब बच्चिया जी, ये रात की बच्चा दिया सर जी। तो चलिए, आपका काफ़ी ज़्यादा समय ले लिए सर, और इतनी एक गाय और भैंसों के बारे में पूरा डिटेल्स दिए, ब्रीडिंग के बारे में जानकारी साझा किए, इसके लिए हम सभी दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर।